दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली पुष्पा को अब दाखला तो मिल चुका है और पहले दिन यहाँ पर पुष्पा क्लास लेने आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों आपने पहले देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो जानबूझकर अपना मोबाइल डाल देती है पुष्पा के बैग के अंदर और यहाँ पर पुष्पा के ऊपर इल्जाम भी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पुष्पा की काफी ज्यादा बेइज्जती तो होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं पुष्पा ऐसा काम पहले दिन नहीं कर सकती, इस वजह से आप पुष्पा के ऊपर झूठा नाम ना लगाइए। हो सकता है कि ये किसी की शरारत हो जिसने यहाँ पर जानबूझकर बैग डाल दिया, बैग के अंदर मोबाइल डाल दिया हो। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रोफेसर छुड़वा कर लाते हैं तो पुष्पा अपनी क्लासरूम में बैठती है और उसका ध्यान अभी भी पढ़ाई की तरफ नहीं होता। प्रोफेसर कुछ अच्छा खासा समझा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर पुष्पा से कहते हैं जी पुष्पा जी आप जरा खड़ा होइए और मुझे बताइए जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर को पता था कि पुष्पा का ध्यान यहाँ पर पढ़ाई की तरफ है ही नहीं, वो तो अपने घर की बातें सोच रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है सॉरी प्रोफेसर मैंने आपकी बातों को ठीक से नहीं सुना, अगर आप यहाँ से दोबारा मैं गलती करूंगी फिर आप मुझे यहाँ पर दोबारा ना बिठाइएगा। तो दोस्तों प्रोफेसर आप से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा ये कैसी बकवास है, मैंने इतना ज्यादा लेक्चर दिया और तुम कह रही हो कि सॉरी सर मैंने सुना नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जो भी बच्चा मेरी क्लास में यहाँ पर पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता और मेरी बातों को गौर से नहीं सुनता, मैं उसको यहाँ पर क्लास के अंदर बैठने का आज्ञाकार नहीं बना सकता। इसमें से पुष्पा तुम यहाँ से क्लास से दफा हो जाओ। जैसे ही दोस्तों प्रोफेसर ये बात करते हैं तो पुष्पा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बात हो गई कि प्रोफेसर ने सीधा पुष्पा को यही कह दिया कि क्लास से बाहर चली जाओ। यहाँ पर दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा सॉरी वगैरह करने की कोशिश भी करती है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं पुष्पा तुमने इतनी बड़ी गलती की है, पूरा मैंने आधे घंटे का लेक्चर दिया है और इतना ज्यादा बीच में समझाया है, अभी तुम पहले ही दिन इतनी नॉन सीरियस हो, आगे तुम पता नहीं क्या करोगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट देने के बावजूद तुम्हें यहाँ पर दाखला तो मिल गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि तुम 2 दिन नहीं टिक पाओगी। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर प्रोफेसर पुष्पा की बेइज्जती करते हैं तो वही स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होती है जिसने यहाँ पर पुष्पा के मोबाइल फोन डाला था पुष्पा के बैग के अंदर। अब दोस्तों नया कट्टा ये खुल गया है कि आखिर वो स्टूडेंट कौन है जो कि पुष्पा को जब भी कोई मार वगैरह यहाँ पे बेइज्जती फील करवाती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। हो ना हो दोस्तों ये कोई कदामने की चाल ही होगी, क्योंकि ऐसे कोई भी अगर स्टूडेंट उठकर ऐसे पुष्पा को बात तो नहीं कर सकता और वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। पहले यहाँ पर पुष्पा के बैग के अंदर यहाँ पर अपना मोबाइल डालकर पुष्पा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए, बाद में यहाँ पर जब पुष्पा को डांट पड़े तो वो यहाँ पर हंसना शुरू कर दे और पुष्पा को कहे कि अभी तेरे साथ और भी ज्यादा बुरा होगा। ये दोस्तों आप लोगों को आने वाले एपिसोड के अंदर जरूर पता चलेगा कि ये कदामरी की एक नई चाल है दोबारा से पुष्पा को इस कॉलेज के अंदर दाखला दिलवा कर भी यहाँ से निकलवाने की। ये तो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है दोस्तों अब वो पुष्पा के पास बैठने वाला है और कहता है कि तुझे पता है ना कदामरी ने हमारे खिलाफ कितना बड़ा यहाँ पर प्लान बना लिया है और जो भी उसने काम किया है अब हम उसके क्लू किस तरह मिटाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बात तो दिलीप पटेल तेरी बिल्कुल ठीक है, कदामरी हमें यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और अगर हमने यहाँ पर जाकर कदामरी से बात की तो तुझे तो पता है ना कि जुगल आजकल मेरे कितने खिलाफ हुआ है, तो इसमें ऐसे जुगल हमें काफी ज्यादा खड़ी सुना सकता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर कदामरी के जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए और कोई क्लू भी न रहे और ना ही हम कोई बात करें। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर पुष्पा कहती है कि दिलीप पटेल मुझे अभी अभी एक आइडिया आया, याद है ना कि एक दफा यहाँ पर जो दीप्ति है उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पर कदामरी ने किस तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया था। उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पानी फेंक दिया था और कह दिया था कि गलती से उसने पानी फेंका है और इस तरह यहाँ पर क्लू भी खत्म हो जाएगा और हम यहाँ पर जो कदामरी से बदला लेने वाले थे वो इस पर उससे बदला भी ले लेंगे और अपना काम भी निकलवा लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही दिलीप पटेल ये बात सुनता है तो वो कहता है कि पुष्पा बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, इस तरह यहाँ पर जो कदामरी के पास कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उसका खत्म हो जाएगा यानी कि जाया हो जाएगा और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि कदामरी हमें कुछ कह भी नहीं पाएगी और अगर वो जुगल से कहेगी तो हम इस बात की माफी मांग लेंगे कि हमें नहीं पता था कि नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं। अब दोस्तों दिलीप पटेल और जुगल ने यहाँ और पुष्पा ने आपस में काफी ज्यादा अच्छी प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन बात अब आ जाती है कि क्या ये प्लानिंग काम भी करेगी या फिर नहीं। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज से मैसेज आ गया है कि वो लो के लिए आ सकती है, तो यहाँ पर जल्दी से भागा अश्विन आता है काकू के पास और कहता है कि काकू तुझे पता चला कि पुष्पा यहाँ पर पास हो गई है और वो अब यहाँ पर कॉलेज के लिए जाएगी, हम उसको कुछ अच्छा सा सरप्राइज देते हैं। तो काकू अगर तुझसे पुष्पा यहाँ पर पूछे तो तूने ऐसे एक्टिंग करनी है कि जैसे तुझे अभी कुछ पता ही नहीं है और बाद में हम मिलकर उसको सरप्राइज देंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर काकू बाहर जाती है तो पुष्पा आकर कहती है कि काकू तुम्हें मैंने यहाँ पर कोई एक काफी ज्यादा गुड न्यूज बतानी है। तो काकू कहती है नहीं यार अभी मेरे यहाँ पर कंधे में काफी ज्यादा दर्द हो रही है। तो पुष्पा कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले मैं तेरा कंधे का मसाज कर देती हूँ उसके बाद मैं तुझे खुशखबरी सुना दूंगी। तो दोस्तों काकू कहती है चल ठीक है आप पहले मेरे कंधे का मसाज कर दे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो काकू है वो यहाँ पर मसाज करवाने वाली है पुष्पा से। पुष्पा थोड़ा सा मसाज करती है और कहती है कि काकू तेरी तबीयत बेहतर हुई, अपनी गुड न्यूज सुनाऊं। तो दोस्तों यहाँ पर काकू कहने वाली है कि पुष्पा मैं तेरी गुड न्यूज जरूर सुनूंगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर काफी ज्यादा नींद आ रही है, तेरी मेहरबानी है कि अगर तू यहाँ से चले जाए तो मैं सुकून से सो सकती हूँ।
अब दोस्तों बेचारी पुष्पा दिल ही दिल में सोचती है चलो कोई बात नहीं, काकू की नींद पूरी हो जाए तो अगले दिन मैं उनको सरप्राइज दे दूंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यहाँ पर जो काकू है वो पहले ही प्लान बना चुकी है अश्विन वगैरह के साथ मिलकर, और अब पुष्पा काफी ज्यादा मायूस होकर वहां से चले जाने वाली है। इतनी ही देर में काकू अब यहाँ पर अपना गिफ्ट ले आती है, साथ ही साथ अश्विन भी गिफ्ट ले आता है, तृप्ति भी गिफ्ट ले आती है पुष्पा के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि जैसे ही कोई बंदा लॉ के लिए जाता है तो उसको कुछ चीजों वगैरह की जरूरत होती है, जैसे कि एक बंदा यूनिफॉर्म ले आता है, एक बंदा जाकर पुष्पा के लिए लैपटॉप ले आता है, कोई बंदा पुष्पा के लिए कुछ ले आता है। तो दोस्तों इस तरह अब पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है अपने घर से। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कदामनी की चालाकियों की कुछ और यहाँ पर बातें सामने आने वाली हैं, जो कि आप लोगों ने देखना मिस मत करना। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।